पैदा होते ही औलाद को देखकर चौंक गए पति पत्नी। रोज की किचकिच लड़ाई झगड़े से तंग आकर रेखा ने आज घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। फिर क्या था, कुछ भी साथ ना लिया, बस तन पर जो कपड़े पहने थे वही शायद रवि की कमाई के थे। यहाँ तक कि कान, नाक और पैर में पहनी पायल को भी उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और निकल पड़ी। रात के अंधेरे में सोते हुए पति और बच्चे को छोड़कर वो बाहर निकली ही थी कि नाइट वॉक करती सुनीता जी मिल गई और बोली, अरे आज तुम भी वॉक करने निकली हो। पति बच्चे को सोता छोड़कर इस पर इसने हाँ में सिर हिला दिया और थोड़ी देर उन्हीं के साथ चहलकदमी करती रही। करते करते उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम सी लग रही। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो थोड़ा रुआसी सी होती हुई ये बोली, पूछिए। वो तो बोली, सुनो ना, तुम्हारे घर जब से नया बच्चा आया है खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। क्या तुम लोग खुश नहीं हो? मुझे तो लगता है बेटी चाहिए था, इसीलिए इस पर ये बिलख पड़ी और बोली, ऐसी बात नहीं है, ये जब से हुआ है हमारे घर का सुख चैन सब छिन गया है। ना प्यार से बात करते हैं हम लोग, ना ठीक से खाते बनाते हैं, बस किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है, किसी तरह हम लोग पेट भरते हैं, बस जीवन में कोई उत्साह नहीं रह गया। तो उन्होंने कहा, आखिर ऐसा क्या कर दिया इनसे, इसके आने से बिजनेस में घाटा लगाया, फिर कोई मुसीबत घर आई? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इस पर वो बोली, नहीं, दरअसल बात ये है कि हमेशा हमें ही कोसते रहते हैं कि तुम्ही ने इसे जन्म दिया है तो तुम ही संभालो, मेरी नज़रों से दूर रहो वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। अब आप ही बताइए, माँ हूँ भला कैसे बर्दाश्त करूँ? कहते हैं मैं चला जाता हूँ या तू खुद लेके कहीं चली जा। तो ये बोली, बेटे से इतनी नफरत आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ? बेटा पाकर तो सब बहुत खुश होते हैं, फिर ऐसा क्या है? चलो मैं पूछती हूँ। तो ये बोली, नहीं नहीं, आप मत जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा, मैं बताती हूँ सही बात क्या है। फिर हाथों में हाथ लेके बोली, दरअसल वो ना बेटा है ना बेटी, वो किन्नर है और इसका कहना है कि तुमने इसे पैदा किया है तो लेके कहीं चली जा। अब आप ही बताइए मैं कहाँ चली जाऊँ भला, इसमें मेरी क्या गलती? वो तो बोली, हाँ ये बात तो है, किसी बच्चे के जन्म में दोनों का सहयोग होता है, फिर अकेले तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो? इस पर इसका माथा ठनका और सोचने लगी, हाँ ये बात तो सही है, फिर हम घर छोड़कर क्यों जाएं? या तो दोनों मिलकर परवरिश करें या इन्हीं के समाज में इसे छोड़ आएं, क्योंकि देखा जाए तो ये अर्धनारीश्वर हैं, जिसके घर बिन बुलाए चले जाएं उनका घर खुशियों से भर जाता है। यही मनन करते हुए फिर उसी दहलीज के भीतर चली गई जिसे छोड़ने का फैसला अभी कुछ देर पहले ही लिया था। दोस्तों, इन पति पत्नियों को क्या करना चाहिए, अपना ओपिनियन जरूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।